बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करते हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का फिक्स्ड करदा केस नैब तरामीम के हवाले से, और दूसरी तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला जिसका मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा तज़किरा हो रहा है, मज़ाहर अली अकबर नकवी के हवाले से। मज़ाहर अली अकबर नकवी जो हैं जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उनके ख़िलाफ़ शिकायत हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तरफ से उनके ख़िलाफ़ एक ज़ोरदार कैंपेन चलाई गई थी, और वो कैंपेन उस वक्त चलाई गई थी जब उनके नोट पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने पंजाब और केपी में 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाने का अज़ खुद नोटिस लिया था। और उस अज़ खुद नोटिस की वजह से ये जो पीडीएम थी, ये जो नून लीग थी, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे कि इनका ना तो कोई वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है, इनका ना तो कोई आइन के साथ ताल्लुक़ है, ये ना तो आइन की पासदारी करते हैं, आइन की पामाली इन्होंने की है, जमहूरियत का जो लोगों का राइट है ये उन्होंने सलब किया है। वोट को इज़्ज़त दो का ये नारा इनका बिल्कुल खोखला था और ये वोट को इज़्ज़त नहीं देना चाहते थे। अब उसका गुस्सा था नून लीग को। इन्होंने जब ये अज़ नोटिस आया, जब ये केस का फ़ैसला आया, 14 मई को इलेक्शन कराने का फ़ैसला आया, तो नून लीग ने कैंपेन शुरू की। उस कैंपेन में मुबैना तौर पर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो लीक्स भी आती रहीं, चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल की सास की ऑडियो लीक्स आ गई, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सास कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी कहा गया और सास ज़्यादा फ़ैसले भी कहा गया, और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के हवाले से ट्रक का लफ्ज़ भी यूज़ किया गया। वो सारा का सारा सिलसिला मौजूद था। अब इसी कैंपेन में शिकायत भी दर्ज कर दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कई और भी शिकायत दर्ज थी। जस्टिस सरदार तारक मसूद के ख़िलाफ़ भी अज़हर सदीक साहब ने, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं अज़हर सदीक साहब, उन्होंने शिकायत दर्ज की हुई है। मेरा ख्याल है 8 अगस्त की तकरीबन ये की हुई है गालबन, उन्होंने कल परसों ट्वीट भी किया था। तो इन शिकायत में कल परसों जो इजलास हुआ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होने के बाद जस्टिस साहब को, मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को नोटिस जारी कर दिया, शोकस नोटिस जारी कर दिया, भाई आपके ख़िलाफ़ ये शिकायत आपके ख़िलाफ़ आई है, आए आकर इसको एक्सप्लेन करें, वरना हम आपके ख़िलाफ़ तदीबी कार्रवाई करेंगे। ये शोकस नोटिस जारी हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी का जो सबसे बड़ा कारनामा है पिछले कुछ महीनों में, वो ये है कि उन्होंने पंजाब और केपी के में इलेक्शन ना होने पर 90 डेज़ के अंदर, आइनी मुद्दत के अंदर इलेक्शन ना होने पर अज़ खुद नोटिस लेने का नोट लिखा था, जिस पर अज़ खुद नोटिस लिया गया था, और उसके बाद सारी की सारी एक्सपोजिशन हुई थी जो मैंने बयान कर दी है। अब आ जाते हैं दूसरा केस। फिक्स कर दिया है नैब तरामीम, जो कि पीडीएम ने हुकूमत में आते ही नैब तरामीम करके अपने सारे के सारे केसेस ख़त्म करवा लिए थे, सारे के सारे केसेस ख़त्म करवा लिए थे। उन नैब तरामीम को इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया था और ख़ुद उन तरामीम का सहारा लेने से इनकार भी किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस, उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल साहब ने जाते जाते इन तरामीम को कालअदम कर दिया। उनकी सर्विस का, उनकी ये जो चीफ जस्टिस साहब थे उनके टेन्योर में और उनकी सर्विस में ये लास्ट फैसला था। उन्होंने लास्ट दिन सुनाया, नैब तरामीम को कालअदम करार दिया, और जितने भी इन तरामीम के तहत केसेस बंद हुए थे उनको बहाल कर दिया। दूसरी तरफ जब ये केसेस बहाल हुए, उस बेंच में एक जस्टिस साहब शामिल थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बार बार एक ही सवाल पूछा कि बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो केस आना है जो अवाम का बुनियादी हकूक़ जिसके साथ सलब होता है, तो बताएं इन तरामीम के साथ अवाम का बुनियादी हक कौन सा सलब हुआ है। वो बार बार ये सवाल पूछते रहे और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बुनियादी हकूक़ सलब नहीं हुआ था। अब ज़ाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल कर दिया जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में बेंच ने। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद
जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है, उससे लार्जर बेंच अपील सुनता है। इंट्रा कोर्ट अपील में ये इस फैसले को चैलेंज कर दिया गया, जिस फैसले के तहत ज़रिया नैब का तरामीम को कालादम करार दिया था। अब ये फिक्स हो गया मंगल वाले दिन। जब मंगल वाले दिन नैब तरामीम के ख़िलाफ़ अपील सुनी जाएगी तो जो ज़्यादा चांसेस हैं, चलें आप फैसले को छोड़ देते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये तरामीम बहाल हो जाएंगी। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये तरामीम बहाल हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द पाकिस्तान पब्लिक, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द जस्टिस सिस्टम पाकिस्तान के लोग बेंचे देखते हैं और अपनी राय काम कर लेते हैं कि ये बेंच है, इसका फैसला ये आना है। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे सिस्टम की कि जुडिशरी का बेंच देखते हैं और कहते हैं कि जी ये बेंच है, ये केस है, इसका फैसला ये आ सकता है, अपनी लोग राय कायम कर लेते हैं। राय कायम करना अवाम का राइट है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि बेंच को देखकर राय कायम कर लेते हैं, केस के फैक्ट्स को देखकर राय कायम नहीं की जाती यहाँ पर। चलें, अब जो भी हो गया, अब बात ये करनी है कि अगर वो तरामीम कालादम हो जाती हैं तो फिर नुकसान किसका है, अगर वो बहाल हो जाती हैं तो फिर नुकसान किसका है। अगर ये तरामीम कालादम हो जाती हैं तो मेरा ख्याल है नुकसान किसी का भी नहीं। अगर ये तरामीम कालादम जो पहले की हुई हैं वही फैसला अपहोल्ड हो जाता है, वही फैसला बहाल रहता है, तो फिर तो नुकसान किसी का भी नहीं। जो नून लीग के केसेस हैं वो तो पहले ख़त्म हो रहे हैं। नैब आके बयान देती है कि जी हमने उस केस का पीछे नहीं करना। नैब आके बयान देती है कि नवाज शरीफ साहब को हमने कोई गिरफ्तार नहीं करना, ख़त्म कर दो, अपीलें मंजूर करो, जो मर्जी करो, हमने नहीं देखें जज साहब, नहीं, हम हाथ भी नहीं लगा रहे। तो नैब तो आके बयान दे रही है। इसहाक डार साहब आमदन से ज़्यादा सासों में भरी हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब भरी हो चुके हैं, तो इंक्वायरी सारी की सारी बंद हो चुकी हैं। वो हमीद उर्फ मिठू जनरल बाजवा साहब के जो समधी थे, उनकी कुछ दिन पहले इंक्वायरी शुरू हुई, अब वो बंद भी हो गई। तो नैब का अब किसको वजन है? नुकसान तो किसी के अब नहीं। अगर वो तरामीम बहाल हो जाती हैं तो किसको नुकसान हो रहा है? अवाम को। अवाम का तो वैसे बुनियादी हकूक़ की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कई बार बात कर चुके हैं, तो अवाम का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि नुकसान तो अवाम का होता है। अगर कोई बंदा करप्शन करता है, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग करता है, अवाम का टैक्स खाकर पैसा बाहर लेकर जाता है, अवाम का टैक्स खाकर अपने फ्लैट्स बना लेता है, अवाम का टैक्स खाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता है, अवाम का टैक्स खाकर करप्शन करके अवाम को नुकसान पहुंचाकर अपने ज़ाती फ़ायदा हासिल करता है, तो वो बुनियादी तौर पर तो अवाम का नुकसान है। जो उसी टैक्स से, उसी पैसे से अवाम को बुनियादी ज़रूरियात मिलती हैं, जिनमें खुराक है, तालीम है, सेहत है, ये अवाम को मिलती हैं। तो इस तरह से अगर हम इंडायरेक्टली देखें तो बुनियादी हकूक़ अवाम के, अगर जब भी कोई करप्शन करता है तो अवाम के बुनियादी जो हकूक़ हैं उनको सलब करता है, उनकी पामाली करता है। लेकिन इस वक्त आप देखें तो इसहाक डार साहब का केस ख़त्म हो गया, हमीद उर्फ मिठू का केस ख़त्म हो गया, शहबाज शरीफ साहब की इंक्वायरीज बंद हो रही हैं, नवाज शरीफ साहब को बयान दे दिया नैब ने कि भाई हमने नहीं फड़ना, छड़ दो इन्हों। इस तरह से नुकसान किसी का भी नहीं। और अगर वो बहाल हो जाती हैं, तो केसेस तो पहले ख़त्म हो रहे हैं। नैब तरामीम अगर बहाल हो जाती हैं तो फिर तो ठीक है जी, केसेस तो पहले ख़त्म हो रहे हैं। नुकसान होना फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिनके खिलाफ इस वक्त क्रैकडाउन जारी है। तो आने वाले फिर ऐसा ही होगा, जिसको पकड़ना होगा उसके खिलाफ चल पड़ेंगे, जिसको नहीं उसकी इंक्वायरीज बंद होती रहेंगी। ये सिलसिला है, ये नैब तरामीम है, और ये जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब का कारनामा था, ये उनका खुद नोटिस था, ये उनके खिलाफ ट्रक वाली कंपेन थी, ये सासज़दा कोड थी, ये शुकास नोटिस जारी हो गया, और ये नैब तरामीम के खिलाफ पटिशन फाइल होगी, जिसका फैसला अभी 2-4 दिनों में आ जाना है।